हेलो बच्चों, आज हमारा ये जो छोटा सा वीडियो है वो क्लास 9th का बायोलॉजी सब्जेक्ट और सीबीएसई या बिहार बोर्ड्स जो भी बोर्ड्स हो उनमें चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैव जीवों में विभिन्नता। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका छोटा सा एक डिफिनेशन बता दें। बायो तो हम लोग जानते हैं कि बायो मीन्स होता है लिविंग, डाइवर्सिटी वेराइटी। तो बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन हो गया वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो विभिन्नताएं होती हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर सपोज देख बच्चों तुम्हें बहुत सारे खिलौने दे दिया जाए, कोई लंबा छोटा, तो और कहा जाए कि इन खिलौनों को अलग अलग जो एक समान जो खिलौने उनको एक ग्रुप बनाओ, जो अदर है उन्हें एक ग्रुप बनाओ, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें करेंगे कि जो राउंड शेप में जो भी टॉयज होंगे, जो भी खिलौने होंगे, उन्हें एक अलग ग्रुप डालेंगे, जो लंबा हो उसे अलग ग्रुप बांटेंगे। तो क्या है कि हम उनके बनावट के आधार पे उन्हें अलग अलग हम ग्रुपों में बांटें। ठीक उसी तरह से बहुत सारे जीवों में क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स उनके मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं नहीं मिलते हैं। तो सारे जीवों को उनके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पे, समानता और असमानताओं के आधार पे उन्हें अलग अलग ग्रुपों में बांटा जाता है। इस अलग अलग ग्रुपों में बांटने की प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस जीवों के उनके सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के आधार पे ग्रुपों में बांटने की प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो एक माइंड में आ रहा होगा ये क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है या क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस है कि अगर हम जीवों को उनके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पर ग्रुप में बांटते हैं तो हमारे लिए इजी होता है स्टडी करने के लिए। यहाँ बी ईजियर फॉर अस स्टडी, हमें उन्हें जानने के लिए ईजी रहता है कि ये जीव का ये गुण है तो इस कैरेक्टर वाले ग्रुप में किसे बांटा जाएगा। जैसे कि बहुत सारे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उन्हें हम मैमल्स वाले ग्रुप में बांटेंगे। तो इस तरह से क्या है कि जो जीव होंगे वो अपने बच्चों को दूध पिलाते उन्हें मैमल्स के ग्रुप में रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या कि क्लासिफिकेशन के थ्रू से हमें पता चलता है कि जीवों में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ हमने लिखा अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, या जीवों में क्या क्या डिफरेंस है और किस तरह से वो एक जीव से दूसरे जीव से रिलेटेड है। थर्ड, इवोल्यूशन, ये जानेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्व कैसे हुआ। इवोल्यूशन यानी कि परिवर्तन। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तो जीवों में परिवर्तन होता है। जैसे हमने बहुत सारी बुक में पढ़े कि मनुष्य की उत्पत्ति चिंपैंजी से हुआ था, तो वो एक दो साल में नहीं, बहुत सारे हजारों करोड़ों वर्ष लगा इस परिवर्तन में आने में। किसी जीव में परिवर्तन वहाँ के एनवायरनमेंट में चेंजिंग होती है तो उसको एडेप्टेशन में उन जीव में परिवर्तन होते हैं। तो क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस जान गए। क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए बायोलॉजी के जिस ब्रांच में इसकी डीलिंग होती है या इसकी स्टडी होती है उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। टैक्सोनॉमी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ आइडेंटिफिकेशन, किसी जीव का आइडेंटिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर, किसी जीव का नॉमेनक्लेचर करना, और
क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना। तो टैक्सोनॉमी क्या हो गया कि ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो किस आइडेंटिफिकेशन करता है, नॉमेनक्लेचर करता है और क्लासिफिकेशन करता है। और सिंपल से कह सकते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताएं। तो अब हम कि ये जो डाइवर्सिटी हुआ उनका क्या क्या स्टेप्स है उसके बारे में बताते हैं। जैसे हमने बताया कि डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। तो डाइवर्सिटी में किसी भी जीव को बांटने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, जो कैटेगरीज होते हैं, वो होते हैं स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इसमें जो स्पेसीज होते हैं वो सबसे लोएस्ट होते हैं। तो कौन कौन सा हुआ बच्चों? स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, या बोले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसीज। थोड़ा सा मुश्किल है ना, इसको एक सीरीज़ में बांटा गया है। जैसे किंगडम, ये लार्जेस्ट है, डाइवर्सिटी का सबसे लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं किंगडम। उसके बाद आते हैं फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली से जेनस और जेनस से स्पेसीज। या स्पेसीज जो है वो सबसे लोएस्ट, स्पेसीज से ऊपर आते हैं जेनस, जीनस से ऊपर फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम, फाइलम से सबसे ऊपर किंगडम। तो इसको एक सीरीज़ में बांटने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, हमारे बोर्ड पे ये लिखा, कीप पॉट क्लीन और फादर गेट सिक। क्या है? कीप पॉट क्लीन और फादर गेट सिक। यहाँ अगर हम कीप का के लें तो के फॉर किंगडम, पॉट पी फॉर फाइलम, क्लीन, क्लीन का स्टार्टिंग लेटर सी, क्लास, ऑर्डर और ओ फॉर ऑर्डर, फादर, फादर का एफ फॉर फैमिली, गेट जी, जेनस, एस, सिक का स्टार्टिंग लेटर एस, स्पेसीज। है ना इजी सा ट्रिक? हम एक याद रखें, कीप पॉट क्लीन और फादर गेट सिक। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आप मिसिंग कौन सा सीरीज़ में क्या सही है। कभी कभी होता है क्या, किंगडम के बाद क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज, क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत है। तो उसे एक सीरीज़ में याद रखने के लिए हम ये याद कर लें, कीप पॉट क्लीन और फादर गेट सिक। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, कीप पॉट क्लीन, सी फॉर क्लास और ऑर्डर, फादर, फैमिली, गेट जीनस जिसका प्लूरल जेनरा होता है, और स्पेसीज। स्पेसीज सबसे डाइवर्सिटी का सबसे लोएस्ट कैटेगरी है कि स्पेसीज क्या है
कि वैसे जीव जो आपस में इंटरब्रीड करके और फर्टिलाइज अपने यंग्स को प्रोड्यूस करते हैं वो स्पीसीज कहलाते हैं। एक समान स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं या जेनरा कहते हैं। सेम कैरेक्टर्स जेनरा के ग्रुप को फैमिली कहते हैं। वैसी फैमिली जो एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है उनके ग्रुप को ऑर्डर, ऑर्डर्स के ग्रुप को क्लास, क्लास के ग्रुप को फाइलम और फाइलम के ग्रुप को किंगडम कहा जाता है। किंगडम लार्जेस्ट ग्रुप है और स्पीसीज क्या है, सबसे लोएस्ट में आते हैं। अगर स्पीसीज किसी भी अदर से क्रॉस करके जो यंग प्रोड्यूस होते हैं वो जनरली स्टेराइल होते हैं या प्लांट्स में उनमें सीड नहीं होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा जैंकी, तो ये जैंकी का क्रॉस करवाया गया जेब्रा और डंकी से। जेब्रा और डंकी जब आपस में इंटरब्रीड किए तो उससे जो यंग हुए वो उसको कहलाता है जैंकी। ये जैंकी की सबसे बड़ी बात ये स्टेराइल होंगे। दूसरी चीज़ जैंकी जो होंगे उनके ईयर और बैक डंकी की तरह होंगे, उनके पाँव पे जेब्रा की तरह स्ट्रिप्ड होंगे, उनके हिप होंगे। तो जेब्रा और डंकी आपस में मिलके जैंकी। ठीक उसी तरह से टोमेटो और पोटैटो को जब हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है या हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है तो पोमेटो प्लांट्स मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि पोमेटो में पोटैटो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे और टोमेटो पौधे के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सीड नहीं होते हैं। ठीक, अगर टाइगॉन शब्द है ना, टाइगर और फीमेल लायन को आपस में क्रॉस करवाने के बाद टाइगॉन की होती है। ठीक उसी तरह से जीप, गोट और सिप को आपस में क्रॉस करवाने के बाद जीप की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से डाइवर्सिटी में जो किसी भी जीव को बांटने का जो प्रोसेस होते हैं उन्हें हम किंगडम में रखेंगे, फिर फाइलम में बांटेंगे, क्लास में बांटेंगे, ऑर्डर्स में, फैमिली में, जेनस और स्पीसीज में। तो एक चीज़ इसको याद करने के लिए कीप पॉट क्लीन और फादर गेट सिक। अब हमारा आएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर विटकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जाना कि डाइवर्सिटी के बारे में जान रहे थे। हमारी ये वीडियो डाइवर्सिटी से ही है। तो आर विटकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने डाला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो कभी कभी ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि मोनेरा का क्या कैरेक्टर्स होंगे, प्रोटिस्टा का क्या होगा, मोनेरा में कौन सा कैसे सेल ऑर्गन्स पाए जाएंगे, प्रोटिस्टा में क्या होगा, एनिमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, फंजाई का क्या होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। हमने इस तरह से एक फिगर बनाया, एक ड्रॉ किया, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। मोनेरा को सबसे नीचे, उसके ऊपर प्रोटिस्टा से एबव 3 टाइप्स प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। एक लाइन हमने ड्रॉ किया मोनेरा से ऊपर और प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा से नीचे एक लाइन ड्रॉ किए और इसमें इस साइड हमने लिखा यूकैरियोटिक। इस लाइन के ऊपर वाले जितने भी किंगडम है वो सारे यूकैरियोटिक्स होंगे, उनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होंगे, सेल ऑर्गन्स होंगे। और लाइन के नीचे हमने लिखा प्रोकैरियोटिक्स, यानी
कि प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया ये सारे यूकैरियोटिक्स होंगे और मोनेरा होगा प्रोकैरियोटिक्स। मोनेरा में जो सेल होंगे वो क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक्स। प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया में सेल्स होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे। तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं, हम आँख बंद करके भी बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स सेल्स है वो मोनेरा में और यूकैरियोटिक्स है प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी। फिर हमने यहाँ पर एक इस तरह से डिजाइन बनाई, या आप यहाँ एक लाइन डाल सकते हैं, लाइन को ड्रॉ करके, और इस लाइन के ऊपर हमने मल्टी सेलुलर और लाइन के नीचे यूनिसेलुलर, यानी किस लाइन के ऊपर जितने भी किंगडम होंगे वो इस लाइन के ऊपर जितने भी किंगडम होंगे वो सारे मल्टी सेलुलर होंगे और इस लाइन के नीचे जो भी किंगडम है वो यूनिसेलुलर होंगे। तो इस डिजाइन के नीचे जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये सारे यूनिसेलुलर होंगे। एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी ये सारे किंगडम मल्टी सेलुलर होंगे। तो समझ गए, मोनेरा जो होगा वो क्या होगा? यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने जाना है कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ये प्रोड्यूसर दो तरह से होते हैं, या तो लाइट के प्रेजेंस में अगर ये अपना भोजन बनाते हैं तो कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, या जो केमिकल के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं उन्हें कहते हैं केमोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक सारे प्रोड्यूसर प्लांट्स के लाइट के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस, केमिकल के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं तो केमोसिंथेसिस कहते हैं। उसी तरह से हेटरोट्रॉफी दो तरह से, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। जैसे लायन खाता है हिरन को, तो लायन भी कंज्यूमर है और डियर भी कंज्यूमर है। डिकम्पोजर जो भी मरे हुए जीव जंतु, ये जो प्लांट्स जो कट गए, सड़े गले हैं, उन सबको डिकम्पोज करते हैं, वो सारे डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो अब हम यहाँ आए, प्लांटी जो है वो जनरली ऑटोट्रॉफी है, प्रोड्यूसर है और फोटोसिंथेसिस। तो हमने इसे एक लाइन ड्रॉ किया जिसे इसमें इसको प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेसिस में डालें। फंजाई और एनिमेलिया ये दोनों हेटरोट्रॉफिक हैं, बट इन दोनों का मोड क्या है? अलग है। एनिमेलिया जो है वो कंज्यूमर होते हैं और फंजाई जो है वो डिकम्पोजर होते हैं। फंजाई क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक है, लेकिन वो उनका वो क्या है? डिकम्पोजर है। फंजाई हेटरोट्रॉप्स बट डिकम्पोजर। एनिमेलिया हेटरोट्रॉप्स लेकिन वो कंज्यूमर होते हैं। अब हमने प्रोटिस्टा को अगर ड्रॉ करते तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोड्यूसर भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं। तो प्रोटिस्टा क्या हो गया आपका? ऑटोट्रॉप का भी कैरेक्टर है और हेटरोट्रॉप भी है। ऑटोट्रॉप में ये प्रोड्यूसर भी है, हेटरोट्रॉप में ये कंज्यूमर भी है और डिकम्पोजर भी है। अब मोनेरा में आते हैं, तो मोनेरा प्रोड्यूसर भी है, ऑटोट्रॉप और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अपनाता है, और दूसरा ये केमोसिंथेसिस भी होता है, केमिकल के भी इस पे ये अपना खाना खुद बनाते हैं। मोनेरा हेटरोट्रॉप होते हैं और हेटरोट्रॉप में ये डिकम्पोजर होते हैं, ये कभी कंज्यूमर नहीं होते हैं। मोनेरा ये हमेशा क्या होता है? डिकम्पोजर होता है। तो है ना, ये सिंपल सा आप अपने घर में एक दो बार भी इस तरह से ड्रॉ करके इसे देखें, बनाए, तो आई थिंक कि 5
किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो बहुत ही ईजी में, और इनके कैरेक्टर्स के बारे में भी अब ईजी वे में याद हो जाएगा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक। मोनेरा और प्रोटिस्टा बोथ क्या है? यूनिसेलुलर। प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ये तीनों मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। प्लांटी प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। फंजाई और एनिमेलिया ये हेट्रोट्रॉप है, बट फंजाई जो है वो डिकम्पोजर है और एनिमल जो है वो कंज्यूमर है। प्रोटिस्टा में तीनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ये प्रोड्यूसर भी है, फोटोसिंथेसिस, हेट्रोट्रॉपिक में है, ये डिकम्पोजर भी है और कंज्यूमर भी है प्रोटिस्टा। मोनेरा प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस भी है और केमोसिंथेसिस भी। मोनेरा जो है हेट्रोट्रॉप है, लेकिन हेट्रोट्रॉप में ये डिकम्पोजर है, कंज्यूमर ये नहीं होता है। तो ये छोटा सा बायोडाइवर्सिटी का ये छोटा सा वीडियो है जिसे आप लोग लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही।